नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं धरती के एक ऐसे हिस्से की जो अब भी एक बड़ा रहस्य है और साथ ही जानेंगे कि उस पर कैसा खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब पहेली से। गहरे समंदर के वो जीव जिन्हें शायद ही कभी किसी ने जिंदा देखा हो, अब अचानक दुनिया भर में सतह पर यानी पानी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये और फिश, पहले ये बहुत ही कम दिखती थी और जापान की पुरानी कहानियों में तो इसे किसी बड़ी तबाही का संकेत माना जाता था। लेकिन अब तो ये पूरी दुनिया में बार बार नजर आ रही है। और सिर्फ ओरफिश ही नहीं, जायंट फैंटम जेलीफिश को ही ले लीजिए। ये आमतौर पर 2 किलोमीटर की गहराई में रहती है। इसकी 10 मीटर लंबी मूछें होती हैं। सोचिए, अब ये सिर्फ 80 मीटर की गहराई पर दिख रही है। कितना बड़ा बदलाव है ये। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है। ये ब्लैक सी डेविल जैसे जीव जो एकदम घने अंधेरे में रहने के आदी हैं, क्यों अपने घर को छोड़कर सतह पर आ रहे हैं? कोई तो वजह होगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले इनकी दुनिया में उतरना होगा। एक ऐसी दुनिया जहां हम आज तक बहुत कम पहुंच पाए हैं। सच कहूं तो ये दुनिया मंगल ग्रह से भी ज्यादा अनजान और अजीब है। देखिए, समंदर असल में परतों में बटा हुआ है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, रोशनी कम होती जाती है और दबाव बढ़ता जाता है। और हर परत में यानी हर जोन में बिल्कुल अलग, अजीब और हैरान कर देने वाले जीव रहते हैं जिन्होंने उस माहौल में जीना सीख लिया है। जैसे ट्वाइलाइट जोन को ही ले लीजिए। यहाँ आपको मिलेगी बैरल आई मछली। ये किसी जीती जागती पनडुब्बी जैसी है। इसका सिर पारदर्शी है और आंखें अंदर ही अंदर घूम सकती हैं। कमाल है ना? अब इतनी गहराई में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां जीवन कैसे पनपता है? जवाब है बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब ये जीव एक केमिकल रिएक्शन से अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं। इसी रोशनी का इस्तेमाल वो शिकार करने, दुश्मनों से छिपने या फिर एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं। और थोड़ा गहरा चलते हैं मिडनाइट जोन में। यहां मिलता है वैम्पायर स्क्विड। ये कोई आज का जीव नहीं है, बल्कि एक जिंदा जागता जीवाश्म है जो 20 करोड़ सालों से मौजूद है। और दिलचस्प बात यह है कि ये मल खाता है। अपनी रक्षा के लिए ये अपने लबादे जैसे जाल का इस्तेमाल करता है। इसी जोन में एक और अनोखा जीव है, यति केकड़ा। ये अंधा होता है और ज्वालामुखी के पास गर्म पानी के झरनों के पास रहता है। और सबसे अनोखी बात, ये एक किसान की तरह है जो अपने रोएदार पंजों पर बैक्टीरिया की खेती करता है और फिर उसी को खाता है ना गजब? और आखिर में हम पहुंचते हैं एबिसल जोन में। ये वो जगह है जहां टाइटैनिक का मलबा आज भी पड़ा है। इतनी ज्यादा गहराई और दबाव में भी जीवन है। जैसे ये डम्बो ऑक्टोपस, जिसे गहरे समंदर की बैलेरिना भी कहते हैं। ये अपनी पूरी जिंदगी समंदर की तलहटी पर ही गुजार देता है। तो ये है वो दुनिया जिसके बारे में हम अभी जानना शुरू ही कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी ही कुछ गतिविधियों की वजह से ये पूरी की पूरी दुनिया अब एक बहुत बड़े खतरे में है। असल में 2 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ये जीव अपने घरों से बाहर आने को मजबूर हो रहे हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, और दूसरा है डीप सी माइनिंग यानी गहरे समंदर में खनन। इन दोनों में फर्क समझिए। क्लाइमेट चेंज एक धीमे जहर की तरह काम कर रहा है। इससे पानी गर्म हो रहा है, ऑक्सीजन घट रही है और जीव दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डीप सी माइनिंग एक सीधा हमला है। ये मशीनों से उस इकोसिस्टम को पूरी तरह तबाह कर देता है। क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा और ग्लोबल मुद्दा है ही, लेकिन आज हम जिस खतरे पर ज्यादा ध्यान देंगे वो है डीप सी माइनिंग का। क्यों? क्योंकि एक ऐसा खतरा है जो अभी शुरू हो रहा है और जिसे शायद हम रोक सकते हैं। इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए इस जीव से मिलिए। ये है स्केली फुट घोंगा। इसका शरीर लोहे से बना है, सचमुच। इसका खोल और पैर आयरन कंपाउंड से बने होते हैं जो इसे एक कवच देते हैं। और ये रहता कहाँ है? ये रहता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास। ये समंदर की तलहटी में मौजूद वो दरारें हैं जहां से खनिजों से भरा खौलता हुआ पानी निकलता है। माना जाता है कि शायद यहीं पर धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी और अब इन्हीं जगहों को माइनिंग के लिए टारगेट किया जा रहा है। तो कुछ लोग वहां बड़ी बड़ी मशीनें भेजकर पैसा कमाना चाहते हैं। वो सोना और चांदी निकालना चाहते हैं और इस चक्कर में वो इस पूरे के पूरे अनोखे इकोसिस्टम को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर इस माइनिंग के लिए इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? बताया जाता है कि इसके पीछे मुनाफे की चाह रखने वाले कुछ लोग और कंपनियां हैं, और उन्हें ऐसे राजनेताओं का भी साथ मिलता है जो पर्यावरण की चिंताओं को दरकिनार कर देते हैं।
लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। दुनिया भर में एक आंदोलन भी खड़ा हो रहा है जो इस तबाही को होने से रोकना चाहता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसकी एक मिसाल देखिए। 30 लाख से भी ज्यादा लोग ग्रीन पीस की एक याचिका पर साइन कर चुके हैं। इनकी मांग है कि ये डीप सी माइनिंग शुरू होने से पहले ही रोक दी जाए। और ये सिर्फ आम लोग नहीं हैं। दुनिया के 32 देश खुलकर डीप सी माइनिंग का विरोध कर रहे हैं। कई एक्टिविस्ट और एनजीओ मिलकर डीप सी कंजर्वेशन कोalition बना चुके हैं। उनका कहना है कि ये हमारी पीढ़ी के पास एक सुनहरा मौका है इस बड़े विनाश को रोकने का। इस पूरी बहस को महात्मा गांधी के एक विचार से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। ये बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया को तबाह करने की कगार पर खड़े हैं जिसे हम ठीक से समझना भी शुरू नहीं कर पाए हैं। तो क्या ये सही है? इस अनजानी दुनिया के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? Subscribe to Nexaradox for more amazing contents. Don't forget to like and share.